Akhtar from District Kupwara. I request sir. इसी विषय को लेकर हमने अगले महीने NABH एक्रेडिटेशन के लिए जम्मू कश्मीर में काम शुरू करने जा रहे हैं। श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल तथा बेमिना श्रीनगर के नए पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के सेंटर ऑफ एक्सलेंस के अलावा आज 15 जिला अस्पतालों, 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक वार्ड्स तथा विभिन्न मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तथा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में नए मैटरनल ICU वार्ड्स, विभिन्न जिलों के कम्युनिटी तथा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में नए वार्ड्स का यहाँ उपस्थित होकर और बाकी जगह वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बन रहे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बीच एकेडमिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए MOU भी साइन हुआ है। स्वास्थ्य सेवा की अन्य बुनियादी सुविधाएं, सिफा चैटबॉट, आशा गुल्लक ऐप का भी आपके बीच शुभारंभ किया गया है। इन सभी सुविधाओं को जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों को मैं समर्पित करता हूं और सभी के बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के हमारे सभी अधिकारी और सभी डॉक्टर्स कमिटमेंट के साथ अच्छी हेल्थ सेवा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को प्रदान करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन कर्मियों के सोशल सिक्योरिटी स्कीम का आज से जम्मू कश्मीर में शुभारंभ हुआ है और 7 नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों के परिजनों को आज मुआवजे की रकम सौंपी गई है। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम किया। पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया है कि किसी प्रकार की धनराशि, किसी की सेवा का, किसी की निस्वार्थ सेवा का या उसकी भावना का मुझे लगता है कि मोल नहीं हो सकता। यह अप्रतिम बलिदान है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उनको ये लगे, ये महसूस हो कि नहीं, प्रशासन भी संवेदनशील ढंग से उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है, इसलिए ये कार्यक्रम किया गया है। मैं उन सभी बलिदानियों को भी, जिन्होंने लोगों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, बलिदान किया, मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से आपके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भविष्य में भी करेगा। मुझे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन की स्थापना के पश्चात 40 हमारे कर्मचारी असमय चले गए। उनमें से 7 ऐसे थे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू होने के बाद इस दुखद घटना के शिकार हुए। बाकी बचे हुए 33 परिवार, जिनके केसेस अप्रैल 2019 के पहले के हैं,
उनको भी इस वर्ष मुआवजा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि कोरोना मैनेजमेंट हो तथा वैक्सीनेशन, जम्मू कश्मीर ने पूरे देश में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और देश में एक अपना अलग स्थान बनाया है। इसके लिए मैं अपने डॉक्टर्स, मेडिकल हेल्थ एजुकेशन के हमारे सभी ऑफिसर्स, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े हमारे सभी साथी, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जिसके कारण जब पूरे देश में तबाही का मंजर था तो सेकेंड वेव में भी शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हमने ऑक्सीजन बेड देने से मना किया। मुझे याद है जब मैं आया था 8 अगस्त 2020 को, तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 15,000 एलपीएम से कम थी। जब सेकेंड वेव आई तो मोटे तौर पर 46-47,000 एलपीएम हमारी कैपेसिटी हो गई थी। और आज तो हमारे पास इतनी ऑक्सीजन है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं करें क्या उसका। तीसरी वेव को जिस प्रभावी ढंग से हमारे साथियों ने निपटा है और जिस त्याग की भावना से सबने मिल करके काम किया है, वो पूरे देश में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और उसकी जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ वो कम है। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी डॉक्टर्स एवं नर्सेस और इस विभाग से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेवा वो भविष्य में भी निरंतर जारी रखेंगे। मित्रों, अभी मेरे पहले कई बातें कहेंगे, मैं तकनीकी पक्ष में बहुत नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो सब विस्तार से बताया गया है। लेकिन ये सच है कि आज जो कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जम्मू कश्मीर में है उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का है। क्योंकि जिस तरह से बुनियादी ढांचे में बदलाव आया और जो ऐतिहासिक काम हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अपने भरोसे ये काम कर सकता था। आप सबको मालूम है कि आज़ादी से लेकर के और 2014 तक कुल 3 मेडिकल कॉलेज थे। आज 5 नए मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो गए, 2 और इस साल फंक्शनल हो जाएंगे। जम्मू एम्स के डायरेक्टर साहब बैठे हैं, बच्चे ऋषिकेश में पढ़ रहे थे, इस साल यहाँ पढ़ने आ गए। श्रीनगर का एम्स भी हम इस साल वहाँ बच्चों की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो कैंसर इंस्टीट्यूट आपने देखा, अभी टाटा के साथ हमारा MOU हुआ है। कुछ कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मुझे एक और डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं रेलवे का काम देखता था तो रेलवे का एक कैंसर इंस्टीट्यूट था बनारस में। मैंने ही पहल करके उसे टाटा के साथ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ करके इसे एक बढ़िया सेंटर और पूरी उत्तर प्रदेश का आज वो एक बड़ा केंद्र हो गया है लोगों के इलाज का। मैं समझता हूँ कि जम्मू एम्स और जम्मू मेडिकल कॉलेज में बनने वाला ये कैंसर संस्थान जम्मू रीजन के लिए और श्रीनगर में बनने वाला संस्थान कश्मीर घाटी के लोगों के इलाज के लिए निश्चित रूप से एक बेहतर सुविधा होगी। मैं कहूँ कि देश में जो बेहतर सेवाएं हैं उनमें टाटा सबसे बेहतर सेवा देती है, ऐसा पूरे देश में भरोसा है लोगों को। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे बात किया था। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहूँगा विवेक जी आपसे भी और प्रिंसिपल साहब और रामपाल जी के, जो प्रोक्योरमेंट का काम है समय सीमा के भीतर इसको करना चाहिए। मुझे याद है जब आज से 8 महीना पहले मैंने डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी से बात की थी। और एक दूसरी बात प्रिंसिपल साहब आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक हिंदुजा में डॉक्टर हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, आपसे उनकी मैंने बात कराई थी। श्रीनगर में काम पहले शुरू हो गया, वहाँ ट्रांसप्लांटेशन का काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि ये दोनों काम अनिवार्य रूप से समय सीमा के भीतर जम्मू में भी शुरू हो जाए। इसके लिए जो भी पहल और प्रयत्न करना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको करने की आवश्यकता है। मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था, कल्पना कीजिए कि 70 साल में 3 मेडिकल कॉलेज और 14 से आज 22 में हम लोग खड़े हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन इंस्टीट्यूट। बच्चों के लिए क्या क्या पिछले 7-8 वर्षों में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर काम करने की इच्छा है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये अब
मुझे लगता है कि लोग महसूस कर रहे हैं। ये सच है कि व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। पहले कुछ लोगों का इलाज विदेश में भी हो सकता था, उन्हें आवश्यकता नहीं महसूस होती थी कि सामान्य आदमी का इलाज भी अच्छे ढंग से होना चाहिए था, क्योंकि वो समर्थवान लोग थे। अब एक मौलिक परिवर्तन आया है। तो मोटे तौर पर एक नियत है कि विकास सबका होना चाहिए, कुछ खास लोगों का नहीं होना चाहिए। इलाज सबका होना चाहिए, कुछ खास लोगों का नहीं होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर और यहाँ के नागरिक ये प्रथम है, इस भावना के साथ मैं समझता हूँ कि काम हो रहा है और इसी भावना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।